हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है उनका ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो एक मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, उसको ए के इक्वल लेते हैं। लेट ए इक्वल 5 1/2 एंड 1, 3 एलिमेंट्स की है, या हम कह सकते हैं 3 रो है और 1 कॉलम है। 3/1 की मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज क्या होगा, इसका 1/3 हो जाएगा। तो इसको ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, इम्प्लाइज ट्रांसपोज को ए की पावर टी भी लिखा जा सकता है या ए डैश भी लिखा जा सकता है। और जो रो है उनको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कॉलम है, इसको एक हम रो में चेंज कर देंगे। तो 5 1/2 एंड 1, ये इसका हो गया ट्रांसपोज ए का। और यहाँ पे एक रो है एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये 1/3 की मैट्रिक्स आ जाएगी और ये है 3/1 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज में चेंज कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड देख लेते हैं। मान लेते हैं जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको 1 मान लेते हैं। 1 -1 2 3, हमने जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसको ए मान लिया और ये ए के इक्वल में है। अब हम इसका, ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की ही हमें ट्रांसपोज मिलेगा। ए डैश इक्वल टू ट्रांसपोज को ए डैश से डिनोट करते हैं। अब जो रो है 1 1 1 1 -1, तो इसको हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड रो है 2 3, उसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे तो ये 2 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, और ये जो थर्ड नंबर का है, ए इक्वल टू 1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा इसका, फर्स्ट रो है 1 5 6, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 5 6 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा √3 5 एंड 6 एंड ये हो जाएगा 2 3 -1। तो ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स है एंड बी एक मैट्रिक्स दी हुई है, देन हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट ए प्लस वी का ऐड करके फिर ट्रांसपोज लेना है, इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट को हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम ए प्लस वी निकाल लेते हैं। ए प्लस वी इक्वल टू, ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो ये है -1 2 3 एंड 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, प्लस करना है हमें 4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी ए प्लस वी की मैट्रिक्स। तो ये क्या होगी, -a -1 + 4, तो ये हो जाएगा 3 2 + 1 अगेन 3 3 + 1 माइनस तो माइनस 3 -5 -2। तो ये हमें a प्लस बी मैट्रिक्स मिल रही है। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 तो -1 1 + 3 4 एंड 1 + 1 ये हो गया 2। तो a प्लस बी की मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई। अब हम LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, a प्लस बी की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका a प्लस बी की मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो है 3 3 -2, ये कॉलम बन जाएगा 3 3 -2 6 9 9, तो ये भी कॉलम बन जाएगा सेकंड 6 9 9 एंड -1 4 2। तो ये हमारा LHS हो गया। अब हम RHS निकालेंगे। RHS क्या होगा, पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर बी का ट्रांसपोज एंड लास्ट में हम इनको ऐड कर देंगे। तो ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आएगा, देखो ये ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है -1 2 3, तो इसको हम -1 2 3 कॉलम बना देंगे 5 7 9 5 7 9 एंड -2 1 1 -2 1 1। तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरीके से हम बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा,
4 1 माइनस 5 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। 4 1 माइनस 5 एंड 1 2 0 1 3 1। तो ये हो गया ए डैश एंड बी डैश। अब इनको हमें ऐड करना है, तो आर एच एस इक्वल टू क्या है, ए डैश प्लस वी डैश, मीन्स ए का ट्रांसपोज में ऐड करना है हमें वी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज है -1 5 -2 एंड 2 7 1 3 9 1, ठीक है। प्लस करना है वी का ट्रांसपोज 4 1 1 एंड 1 2 3 -5 0 1। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 4 करेंगे 3 आ जाएगा, 5 + 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4 एंड 3 -5 तो -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। हैंस प्रूव। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का पार्ट हो गया इसका। पहले हम ए माइनस वी की वैल्यू निकालते हैं। ए माइनस वी इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1, ठीक है। एंड फिर क्या होगा, माइनस वी की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे बी मैट्रिक्स 4 1 -5 1 2 0 1 3 1, है ना। तो अब क्या होगा, देखो पहले इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, जो नेगेटिव, पहले इसको नेगेटिव मैट्रिक्स हमें बनानी होती है। तो a माइनस वी की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस वी इक्वल टू होगा, ऐड ही करना है लेकिन v जो मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव वैल्यू ऐड करनी है हमें। तो a माइनस वी इक्वल टू होगा a प्लस एन नेगेटिव ऑफ v मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे माइनस ही ले लिया है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड करना है, -1 -4 एंड 2 -1 3 एंड माइनस माइनस हो जाएगा 3 + 5 एंड 5 -1 7 -9 एंड 9 -0, ठीक है। -2 -1 1 -3 एंड 1 -1 इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे, -1 -4 हो गया -5 एंड 2 -1 1 3 + 5 8 एंड 5 -1 किया तो 4 7 -9 -2 9 -3 -2 0, ठीक है। ये a माइनस वी की वैल्यू आई, लेकिन हमें चाहिए a माइनस वी का ट्रांसपोज। LHS हमारा है LHS इक्वल टू a माइनस वी का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे -1 और -5 1 8। फर्स्ट जो रो है उसको हमने कॉलम बना दिया, 4 -2 9 एंड -3 -2 0, ठीक है। ये LHS आया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए का ट्रांसपोज होगा, जो ए है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बन जाएगी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। एंड जो बी का ट्रांसपोज आएगा वो बी की जो मैट्रिक्स है रो, वो कॉलम बन जाएगी 4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। तो ये a डैश बी डैश हो गया। अब RHS जो हमें दिया गया है वो है a डैश माइनस v डैश। a डैश माइनस v डैश की वैल्यू हम निकालेंगे तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, इसमें से माइनस करना है हमें 4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसको माइनस करके देखो, -1 -4 तो -5 5 -1 तो 4
-2 -1 -3, ठीक है। 2 -1 तो 1, 7 -2 5, 1 -3 तो -2, 3 -5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 3 8, एंड 9 -0 9, एंड 1 -1 देन 0। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड, LHS इक्वल टू RHS। वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A का ट्रांसपोज दिया हुआ है एंड V मैट्रिक्स हमें दी हुई है, देन वेरीफाई हमें करना है A + V का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस V ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां से A का ट्रांसपोज हमें दे रखा है, A ट्रांसपोज इक्वल टू है 3 4 -1 2 0 1, एंड एम्प्लाइज ए क्या हो जाएगा फिर, देखो ए का ट्रांसपोज अगर है तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए मिल जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ए आ जाता है, ए का ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 4 रो है तो ये कॉलम बन जाएगा 3 4 -1 2 0 1। तो ए मैट्रिक्स हो गई 3 -1 0 4 2 1, ओके। एंड वी हमें दिया हुआ है, वी जो मैट्रिक्स है वो -1 2 1 1 2 3, ठीक है। ए मैट्रिक्स मिल गई और वी मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है। अब हम LHS निकाल लेते हैं। LHS के लिए पहले हमें क्या करना है, A + V निकालना है। तो यहाँ पे नाउ A + V इक्वल टू क्या होगा, ए मैट्रिक्स 3 -1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3, ठीक है। ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमें मिलेगा 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही एडिशन होता है, 3 + -1 तो 3 -1 इक्वल टू 2, -1 + 2 तो -1 + 2 करेंगे तो 1, 0 + 1 1, ठीक है। 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4, ठीक है। एंड लास्ट में LHS अब हम निकाल लेते हैं। LHS है हमारा A + V का ट्रांसपोज, तो A + V का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1 एंड 5 4 4, ठीक है। ये हमारे पास LHS आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में इक्वेशन नंबर सेकंड निकालते हैं, A का ट्रांसपोज प्लस V का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज तो गिवन ही है हमें 3 4 -1 2 0 1, एंड V का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। V का जो ट्रांसपोज है वो हो जाएगा -1 2 1 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में RHS जो है हमारा A का ट्रांसपोज प्लस V ट्रांसपोज ऐड करना है दोनों को, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 3 4 -1 2 0 1 प्लस -1 1 2 2 1 3, ओके। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 देन 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 देन 4, इक्वेशन सेकंड। तो y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, LHS इक्वल टू RHS आएगा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है A का ट्रांसपोज एंड V भी दिया है हमें, तो A का ट्रांसपोज का पहले हम क्या करेंगे, A निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज हमें दे रखा है 3 4 -1 2 0 1, एम्प्लाइज A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 4 जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, -1 2 0 1, एंड V हमें दे रखा है V इक्वल टू -1 2 1 एंड 1 2 3, ठीक है। तो A और V के वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें LHS के लिए A - V का ट्रांसपोज करना है, तो पहले A - V निकाल लेते हैं।
तो ए की वैल्यू है 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस वी की वैल्यू है -1 2 1 1 2 3 इक्वल टू माइनस करेंगे 3 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 + 1 इक्वल टू 4 -1 -2 देन -3 0 -1 देन -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2 तो ये हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई एंड LHS की वैल्यू है LHS हमें निकालना है a माइनस बी का ट्रांसपोज तो इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे 4 जो कॉलम है जो रो है वो कॉलम बन जाएगा तो 4 -3 -1 ये हो गया हमारा LHS इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें निकालना है a डैश माइनस बी डैश तो a का ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है b का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं यहां से। नाउ v ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा -1 2 1 जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम बना दिया हमने 1 2 3 तो यहाँ से RHS की वैल्यू हम निकालेंगे। RHS क्या है a डैश माइनस v डैश तो यहाँ से हम RHS की वैल्यू निकालते हैं। RHS इक्वल टू है a ट्रांसपोज माइनस v ट्रांसपोज तो a की वैल्यू a ट्रांसपोज की 3 4 -1 2 0 1 माइनस v ट्रांसपोज की वैल्यू है -1 1 2 2 1 3 इक्वल टू 3 -1 देन 4 हो जाएगा 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2 ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड LHS इक्वल टू RHS ठीक है हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ a डैश इक्वल टू -2 3 1 2 एंड b एक मैट्रिक्स दी हुई है देन फाइंड a प्लस 2d का 2v का ट्रांसपोज निकालना है हमें ठीक है। तो गिवन क्या है a ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 2 एंड हमें क्या चाहिए यहाँ पे a चाहिए तो a कैसे निकलेगा a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो a आ जाएगा एंड a की वैल्यू हमारी आ जाएगी इसका ट्रांसपोज करना है तो फर्स्ट रो जो है उसको कॉलम बना देंगे -2 3 1 2 ठीक है। एंड क्या गिवन है हमें b दिया हुआ है -1 0 1 2 हमें क्या चाहिए यहाँ हमें एक तो a चाहिए तो a हमारे पास मैट्रिक्स है 2v चाहिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओके। नाउ 2v इक्वल क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन है एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का -1 से करेंगे -2 2 का 0 से करेंगे तो 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2v की वैल्यू आ गई -2024। अब हमें इनको ऐड कर देते हैं a प्लस 2v ठीक है। तो a की वैल्यू है हमारे पास -2 1 3 2 एंड 2v की वैल्यू है -2 0 2 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2 एंड -2 -4 1 + 0 तो 1 एंड 3 + 2 5 2 + 4 6 ठीक है। और हमें ट्रांसपोज निकालना है तो a + 2v का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होगा जो रो है वो कॉलम बन जाएगी -4 1 एंड 5 6 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द मैट्रिक्स a एंड v वेरीफाई दैट a v का ट्रांसपोज इक्वल टू v ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज ठीक है। वेयर a एंड v की वैल्यू हमें दे रखी है फर्स्ट हम देख लेते हैं a की वैल्यू है गिवन क्या है देखो a मैट्रिक्स दी हुई है 1 -4 3 एंड v मैट्रिक्स दी हुई है -1 2 1 ओके। तो a v का मल्टीप्लाई करना है
नाउ ए इंटू वी, ए इंटू वी क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 1 2 1 से, है ना। तो 3/3 की मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, उसके बाद में फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकंड आ जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -1 करेंगे +4, -4 2 जा -8, -4 1 जा -4, 3 1 जा -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हमें 3/3 की मैट्रिक्स मिल चुकी है। अब हमें निकालना है जो LHS है वो क्या है हमारा, ए वी की जो मल्टीप्लाई है उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल देंगे, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये ए वी का ट्रांसपोज हो गया, या फिर हम कह सकते हैं हमें LHS मिल गया है। अब हमें इसका ए डैश वी डैश इंटू ए डैश करना है, या इनका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 -4 3, एंड वी का ट्रांसपोज क्या होगा -1 2 1। ठीक है, ए का ट्रांसपोज एंड वी का ट्रांसपोज मिल गया। अब हम इनका वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। RHS इक्वल टू क्या है, वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वी ट्रांसपोज की वैल्यू है -1 2 1 एंड ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 -4 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 का फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो -1 का करेंगे -4 से देन 4, -1 का 3 से करेंगे तो -3, फिर सेकंड रो का करेंगे एवरी कॉलम से 2 का 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा -8 एंड 2 3 जा 6, 1 का 1 से करेंगे 1, 1 का -4 से -4, 1 का 3 से 3। तो ये हमारा हो गया RHS एंड ये इक्वेशन फर्स्ट में हो गया LHS। यहाँ से हम देख सकते हैं y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है एंड उनको भी हमें सेम ए वी मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही प्रूव करना है। तो यहाँ पे गिवन है ए की वैल्यू दी हुई है 0 1 2 एंड v की वैल्यू हमें दे रखी है 1, v इक्वल टू 1 5 एंड 7। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए वी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 1 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 7 के साथ तो इक्वल आएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से तो 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 5 से करेंगे देन 0, 0 को 7 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। 1 का 1 से करेंगे 1, 1 का 5 से देन 5, 1 5 7 का 7, 2 का 1 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, ये ए वी आ गया। अब हमें ए वी का ट्रांसपोज निकालना है, ए वी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देते हैं 0 0 0 एंड 1 5 7, तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा 1 5 7 एंड 2 10 14। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद में हमें ए डैश एंड वी डैश भी चाहिए, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे हम। ए का ट्रांसपोज क्या होगा 0 1 2, फर्स्ट कॉलम है तो इसको रो बना देते हैं 0 1 2 एंड वी ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो है इसको कॉलम बना देते हैं 1 5 7। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। तो RHS के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं V ट्रांसपोज का A ट्रांसपोज से, V ट्रांसपोज है 1 5 7 एंड A ट्रांसपोज है 0 1 2।
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ओके, 5 का 0 से करेंगे 0, 5 का 1 से करेंगे 5 एंड 5 2 जा 10, 7 इंटू 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इक्वेशन नंबर सेकंड। वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू हो चुका है RHS। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम, बड़ा सिंपल है, सारी चीजें बड़ी आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा एक मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो रहा है। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया आई, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो फर्स्ट ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो इसका हम ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, कॉस एल्फा साइन एल्फा एंड माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये ए हो गया एंड ये ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, तो ये कॉस एल्फा साइन एल्फा, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैट्रिक्स लिखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके अब बिना मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस का कॉस से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, कॉस इंटू कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, एंड साइन इंटू साइन करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। कॉस का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस का साइन से करेंगे तो माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, प्लस साइन एल्फा का कॉस से करेंगे तो कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, फिर सेकंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम से, माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा तो माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, सेकंड एलिमेंट का सेकंड से तो प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा इंटू सेकंड कॉलम से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस इंटू कॉस तो कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू होता है 1, एंड माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा देन 0, एंड ये भी 0 हो जाएगा, माइनस प्लस है, एंड ये अगेन फर्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वल हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ए इंटू ए डैश इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी के, एम्प्लाइज ए इंटू ए डैश इक्वल टू हो गया आई। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था इसके लिए। ओके, अब इसका सेकंड नंबर पार्ट है, सेम हमें करना है। ए हमें दिया हुआ है साइन एल्फा कॉस एल्फा एंड माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो साइन एल्फा कॉस एल्फा हो गया एंड माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए का ट्रांसपोज क्या है, यहाँ पे साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, एंड ए है यहाँ पे साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम करते हैं, तो ये क्या होगा, साइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से,
तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट होगा तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा, माइनस कॉस इंटू साइन हो जाएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा। ओके, कॉस इंटू साइन हो जाएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अगेन फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, तो 1 साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, देन 0 0 1। तो अगेन ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, एम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद में हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट या वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर जाके देखें, वहां पे सारा मैट्रिक्स के बारे में सारी जो कंसेप्ट है वो बहुत आसान तरीके से क्लियर किए गए हैं, सारी चीजों के बारे में बताया गया है, तो आप वो वीडियो जरूर जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ आपको, सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल में हो जाए तो वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकालने के बाद इसको देखेंगे कि क्या ये इसी के इक्वल में है, अगर इक्वल में होगा तो ये सिमेट्रिक है, अगर अगर नहीं है तो नहीं है। ओके, तो फर्स्ट इसका हम देख लेते हैं। गिवन है ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 5 एंड -1 2 1 5 1 3। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है एंड नाउ ए ट्रांसपोज हम इसका निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा, जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम बना देते हैं, 1 -1 5 को कॉलम बनाएंगे 1 -1 5। सेकेंड रो है -1 2 1 को कॉलम बनाएंगे -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो ये हो गया। देखो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए है वही ए डैश है या ए ट्रांसपोज है, चूंकि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो गिवन मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर ए जो ट्रांसपोज है वो -a के आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल में अगर उसका ट्रांसपोज है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है सॉरी, एंड अगर नहीं है तो वो नहीं होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड नंबर का है गिवन ए हमें दिया गया है, ए मैट्रिक्स जो है वो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, 0 फर्स्ट रो 0 1 -1 तो 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0। तो ये इसका हो गया ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखो क्या ये इक्वल है, पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो ये 0 है, ये -1 है, तो ये इक्वल तो नहीं है। अब हम इनका अगर इसका नेगेटिव करें, नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव कर लेते हैं, तो ये सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 प्लस हो जाएगा माइनस, एंड माइनस के जो एलिमेंट है वो हो जाएंगे प्लस, तो ये -1 हो जाएगा +1 0 -1 -1 1 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए का जो ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल में है, चूंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। सो गिवन मैट्रिक्स A is a skew symmetric matrix। ठीक है,
तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आगे भी बहुत काम आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए ट्रांसपोज होता है उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के, या हम कह सकते हैं ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फोर मैट्रिक्स ए दी हुई है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसका कर लेते हैं। गिवन है हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 5 6 7। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज भी हम देख लेते हैं, क्या आएगा ट्रांसपोज? 1 5 6 7। ठीक है, अब हम ए प्लस ए डैश निकालेंगे। नाउ ए प्लस ए डैश, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 5 6 7 प्लस करना है 1 6 5 7, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 करेंगे 2, 5 प्लस 6 करेंगे 11, 6 प्लस 5 करेंगे 11, 7 प्लस 7 करेंगे 14। तो ये ए प्लस ए डैश हो गया हमारा। अब हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। सिमेट्रिक का पता कैसे चलेगा? जो भी मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल में है तो सिमेट्रिक है, और नहीं है तो नहीं है। अगेन ए प्लस ए डैश जो हमने निकाला था उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका 2 11 11 14 का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो है 2 11, तो ये हो जाएगा कॉलम फर्स्ट 2 11, एंड सेकंड रो है 11 14, देन 11 14। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश होल डैश है ना, तो ये इक्वल है, इसलिए सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? ए में गिवन है हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, सेम वही मैट्रिक्स है 1 5 6 7, एंड जो ए डैश है वो हमें दिया, वो हम निकाल लेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे 1 5 6 7। ठीक है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बना दिया हमने। अब स्क्यू सिमेट्रिक का तो हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे ए माइनस ए डैश निकालें पहले। ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या आएगा? 1 5 6 7 माइनस करना है हमें 1 6 5 7 को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा? 1 माइनस 1 देन 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 प्लस 1, 7 माइनस 7 0। अब यहाँ इसका ट्रांसपोज निकालेंगे फिर से, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये क्या होगा? 0 जो रो है 0 माइनस 1 वो कॉलम हो जाएगी, एंड जो सेकंड रो है 1 0 वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ए माइनस ए डैश 0 माइनस 1 1 0 है, और इसका जो ट्रांसपोज है वो 0 1 माइनस 1 0 है। तो इसके नेगेटिव के इक्वल में आ रहा है, या फिर इसका हम नेगेटिव निकालें, अगर ए माइनस ए डैश का नेगेटिव निकाल लेते हैं तो ये क्या आएगा? 0 1 माइनस 1 0। तो ये आपस में दोनों इक्वल हैं, चूंकि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के, इसलिए सो गिवन मैट्रिक्स, या फिर हम कह सकते हैं सो ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इफ ए इक्वल टू देन फाइंड 1/2 ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश। तो एक मैट्रिक्स है गिवन, जो मैट्रिक्स है ए इक्वल टू दिया हुआ है 0 ए वी माइनस ए 0 सी माइनस वी माइनस सी एंड 0। सो इसका जो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसपोज की भी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट रो क्या है? 0 ए वी,
तो कॉलम बन जाएगा 0 AB माइनस ए 0C एंड माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब हमें निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश। नाउ हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो हाफ अलग रहने देते हैं और ए की वैल्यू है यहाँ पे 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0 को ऐड करना है हमें 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 से। ठीक है, तो 1/2 और इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 0 प्लस 0 देन 0 ए माइनस ए करेंगे देन 0 बी माइनस प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, बी माइनस बी करेंगे फिर 0 माइनस ए प्लस 0 तो ये भी 0 0 0 0 सी माइनस सी 0 माइनस बी बी 0 माइनस सी सी 0 एंड 0। हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे नल मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी 1/2 ए प्लस ए डैश की, तो ये आ गया नल मैट्रिक्स 3/3 की। जितनी की ए थी हमारी ऑर्डर की उतना ही हमें नल मैट्रिक्स मिली है। अब इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है इसका हमें निकालना है। अब हमें इसका 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। देन नाउ इसका सेकंड नाउ हाफ ए माइनस ए डैश देन हाफ ए की वैल्यू हम रखेंगे 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए डैश लिखेंगे 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, तो माइनस करते हैं, माइनस क्या आएगा इनका माइनस कर लेते हैं एक बार। 0 माइनस 0 देन 0 ए माइनस एंड माइनस ए तो ये हो गया 2a b माइनस माइनस बी देन 2b माइनस ए माइनस 2a 0 0 तो ये 0 c माइनस माइनस सी देन प्लस 2c माइनस b तो माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c एंड 0 माइनस 0 देन 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन भी आ रहा है तो 1/2 इंटू 2 एंड अंदर आएगा 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी एंड 0। तो ये हमारा 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चूंकि वी नो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, एंड ए माइनस ए डैश है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। है ना, तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। हमें इन दोनों के सम के इक्वल में लेना है। देन ए इक्वल टू क्या होगा, देखो अगर इन दोनों को ऐड करें ए प्लस ए डैश को एंड प्लस ऐड करें ए माइनस ए डैश को, तो इनको सॉल्व करके देखें तो ए डैश प्लस का है ए डैश माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड ए प्लस ए करेंगे तो 2a हो जाएगा। लेकिन हमारे LHS में क्या है, ए है, तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हाफ ए प्लस हाफ ए टोटल मिलके हो जाएगा ए। तो इसी फॉर्म से हम इनको ऐड करेंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं ए
गिवन है हमारे पास ए हमें दिया हुआ है 3 5 1 -1। सो ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 3 5 1 -1। ठीक है, जो रो थी उसको हमने कॉलम बना दिया है। अब हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश। नाउ ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, ऐड कर देंगे 3 5 1 प्लस करना है 3 1 5 -1। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 प्लस -1 तो ये -2। अब हमें निकालना था हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो हमें तो निकालना था हाफ ए प्लस ए डैश। तो इसमें 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 -1। ये हो गया हाफ ए प्लस ए डैश। नाउ हाफ ए माइनस ए डैश, तो 1/2। एंड ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 5 1 -1। एंड ए डैश की वैल्यू क्या है, 3 1 5 -1। इनको सॉल्व करते हैं, देन 1/2, 3 - 3 0, 5 -1 4, 1 -5 -4, -1 तो ये प्लस हो गया। एंड +1 -1 देन 0। ठीक है, 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 0 2 -2 0। अब इनको हम ऐड कर देंगे। ये हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। नाउ ए इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए प्लस ए डैश। इसको ऐड करना है हाफ ए माइनस ए डैश से। ठीक है, तो हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू है हमारे पास 3 3 3 -1 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू 0 2 -2 0। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू 3 + 0 करेंगे 3, 3 + 2 करेंगे तो 5, एंड 3 -2 देन 1, एंड -1 + 0 तो -1। तो हमने यहाँ पे देख लिया है, जो मैट्रिक्स ए है उसको हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, गिवन जो मैट्रिक्स है उसको मान लेते हैं हम ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सो ए ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो 6 -2 2 है तो इसको कॉलम बना देते हैं, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ए एंड ए डैश ये हो गया हमारे पास। अब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या होगी, 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो 1/2 इंटू ए मैट्रिक्स लिखते हैं, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 1/2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 हो गया -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 हो गया 6। 1/2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 -2 2 एंड -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम निकालते हैं, अब हमें निकालना है नाउ हाफ ए माइनस ए डैश। तो हाफ ए की वैल्यू क्या है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 एंड माइनस
ए डैश की वैल्यू क्या है, इसका ट्रांसपोज है तो 6 माइनस टू, 2 माइनस टू, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3, ठीक है, इक्वल टू हाफ, यहाँ पे n को माइनस करते हैं तो 6 माइनस 6 करेंगे 0, माइनस टू माइनस माइनस टू देन 0, 2 माइनस टू 0, माइनस टू माइनस माइनस टू देन 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 0, 0 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स ही हमें मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स मिल रही है। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो तो नल मैट्रिक्स आ गई। अब हमें लिखना है इसको, नाउ हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, तो ये किसके इक्वल में आ जाएगा, इसके ही आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो ये हो गया 6 माइनस टू 2 एंड माइनस टू 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 3, ये तो हो गया हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू है, हाफ ए माइनस ए डैश, तो ये क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, माइनस टू 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 3, और ये किसके इक्वल में है, ये ए के इक्वल में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनली, सो ए इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए को हम किस फॉर्म में लिखा है हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब इसका हम देखते हैं थर्ड पार्ट है, इसको भी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो गिवन है हमें ए जो मैट्रिक्स है वो गिवन है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज भी हम निकालते हैं तो क्या आएगा, रो है वो कॉलम बन जाएगी 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ठीक है। ए एंड ए डैश हमें निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो हाफ इनको ऐड कर देंगे दोनों को, ए मैट्रिक्स एंड ए डैश को, माइनस टू 1 माइनस 4 माइनस 5 2, प्लस ए डैश को करेंगे तो 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2, ऐड कर लेते हैं तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3 तो 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 और 2 प्लस 2 हो गया 4। हाफ से हमें डिवाइड भी करना है, इक्वल हाफ से डिवाइड करना है तो ये 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 एंड 2, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। अब हमें निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे निकलेगी, हाफ ए माइनस ए डैश से, हाफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे तो ये हो गया हाफ ए की वैल्यू है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 को माइनस करना है हमें 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2, ठीक है, इक्वल टू हाफ 3 माइनस 3 0, 3 माइनस माइनस प्लस 2 देन 5 माइनस 1 माइनस माइनस 4 तो प्लस 4, ये हो गया 3, ठीक है। एंड माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 देन 0 1 माइनस माइनस 5 तो
6, ये प्लस हो गया, -1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 1 -3, -5 -1 -6, 2 -2 0 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 0, 5/3, 3/2 एंड -5/2 0 3 एंड -3/2 -2 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड इक्वेशन सेकंड हमारे पास आई, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड इक्वेशन जो सेकंड है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को ऐड करते हैं हम, y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या होगा, हाफ a प्लस a डैश, ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस हाफ a माइनस a डैश, दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करने के लिए 3 1/2 -5/2 एंड 1/2 -2 -2 -5/2 -2 + 2, इसको ऐड करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, ठीक है। तो 0 5/3 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -2 0, इन दोनों का ऐड करना है हमें। अब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 + 0 करेंगे 3, 1/2 5/2, 5 + 1 हो जाएगा 6, 6/2 देन 3 -5/2 3/2 -2/2 हो जाएगा -1, 1/2 -5/2, तो -5 + 1 करेंगे तो ये होगा -4, -4/2 करेंगे -2, -2 + 0 -2, -2 + 3 देन 1 -5/2 -3/2, 3 + 5 माइनस माइनस ऐड होंगे तो -8/2 एंड -8/2 की वैल्यू आएगी -4, -2 + -3 देन -5, 2 + 0 2, तो ये इक्वल हो गया a के, चूंकि a इक्वल टू हमने किस में लिखा, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो a को हमने a इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इन दोनों के सम के फॉर्म में ही हमें इसको लिखना था। फोर्थ नंबर का पार्ट है, गिवन है एक मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 की, 1 5 -1 2 एंड इसका हम निकाल लेते हैं ट्रांसपोज, देन 1 5 -1 2, हमें निकालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस a डैश, या हम कह सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है। तो 1/2 a की वैल्यू है 1 5 -1 2 एंड b की वैल्यू है 1 -1 5 2, ठीक है, इक्वल टू 1/2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 1 + 1 देन 2 5 -1 4 -1 + 5 4 2 + 2 देन 4, तो ये 2 से डिवाइड भी कर देते हैं तो 1 2 2 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है, ठीक है। उसके बाद में हम निकालेंगे 1/2 a माइनस a डैश, देन 1/2 a की वैल्यू है 1 5 -1 2 माइनस a डैश की वैल्यू है 1 -1 5 2, ठीक है, इक्वल टू 1/2 1 माइनस ये वाला माइनस एंड 1 1 -1 0, 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 + 1 6 -1 -5 -6 2 -2 0, ठीक है। 1/2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0 3 3 -3 0, इक्वेशन सेकंड। तो y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देन क्या होगा,
इनको ऐड कर देते हैं हम 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से 1 2 2 2 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू है 0 3 माइनस 3 0। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 0 देन 1 3 प्लस 2 5 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1 2 प्लस 0 2। ये इक्वल हो गई इक्वेशन ए के। तो यहाँ पे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ ए एंड वी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस वी ए इज। तो हमें ए बी माइनस वी ए दिखाना है कि क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक है, जीरो है या आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए एंड वी आर सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज इनका ए के इक्वल होगा एंड वी का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल ही होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें ए वी माइनस वी ए निकालना है। देन हम क्या करते हैं, हमें इसी को बताना है कि ये सिमेट्रिक आएगा या स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर ट्रांसपोज इसके इसी के इक्वल आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये सिमेट्रिक है, एंड इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा तो हम मान लेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम ए वी माइनस वी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। अब ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। ए वी माइनस वी ए के ट्रांसपोज को ए वी ट्रांसपोज माइनस वी ए ट्रांसपोज भी लिखा जा सकता है। अब ए वी मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज है तो ये ओपन कैसे होगा, वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू वी ट्रांसपोज। ओपन कैसे होता है, जो सेकंड नंबर का है उसका ट्रांसपोज फर्स्ट में आता है। अब चूंकि ए बी ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल में है, देन ए ट्रांसपोज ए के इक्वल में है, तो वी ए हो गया माइनस ए वी। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड वी ट्रांसपोज इक्वल टू वी। हमें क्या प्रूव करना है, हमने क्या लिया था ए वी माइनस वी ए, लेकिन ये क्या आ गया वी ए माइनस ए वी। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं एंड ए वी यहाँ पे प्लस बन जाएगा एंड वी ए है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, देखो ए वी माइनस वी ए का जो ट्रांसपोज आया वो इसी के नेगेटिव के इक्वल हो गया। तो ऐसा कब होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और ये क्या हो गया, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है ना। implies ए वी माइनस वी ए is a skew symmetric matrix। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक कौन से ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सरसाइज 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है ए एंड देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, एल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड ये ए प्लस ए डैश हमें दिया हुआ है आई के इक्वल में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमें गिवन है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो हम निकाल सकते हैं ट्रांसपोज इसका। तो ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू रखते हैं कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा को ऐड कर देंगे हम, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा इक्वल टू ये है, अब आइडेंटिटी 2/2 की है तो 1 0 0 1 के इक्वल में। ठीक है, यहाँ से ऐड करना है, कॉस प्लस कॉस हो जाएगा 2 कॉस एल्फा माइनस साइन प्लस साइन देन 0, साइन माइनस साइन देन 0, और ये हो जाएगा 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देन क्या होगा, जो A11 है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 2 कॉस एल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1, एम्प्लाइज कॉस एल्फा की वैल्यू आएगी 1/2, एंड कॉस एल्फा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस। देन कॉस में 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/3 की। देन एल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो π/3 कौन सा ऑप्शन है हमारा, वी, ऑप्शन वी इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।